ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद चतुर्दश अध्याय भगवान श्रीकृष्ण तिरभाव श्लोक क्रमांक 35-36। मंगलाय च लोकानां क्षमाय च भवाय च आस्ते जदु कुल आम्बोधौ आद्य अनंत सखा पुमान् यद बाहुदंड गुप्ताया स्वपर्याजदवर्चिता क्रीडन्ति परमानंद महापौरुषिका इव। अनुवाद। परम भोक्ता आदि पुरुष भगवान एवं अनंत देव श्री बलराम जी समग्र ब्रह्मांडर कल्याण सुरक्षा एवं साधारण समृद्धि निमित्त जदुकूल सागर रे बास करुछन्ति एवं जदुवंशर लोक माने भगवानकर विशाल बाहु छाया रही परब्रह्मर अधिवासी मानक सदृश आनंदर जीवन बिताउछन्ति। क्रीडन्ति परमानंद महापौरुषिक इव। महापौरुषिक परब्रह्मर अधिवासी गण। भावार्थशील प्रभुपाद की जय। आमे एथि पूर्वरु बहुबार वर्णना करिअछु जे भगवान विष्णु प्रत्येक विश्व रे दुई रूप रे रहंती, यथा गर्भोदकशायी विष्णु एवं क्षीरोदकशायी विष्णु। ब्रह्मांडर उत्तर कोण रे दक्षिणोदकशायी विष्णुंकर क्षीरोदकशायी विष्णुंकर स्वतंत्र धाम एवं सेठारे एक विशाल क्षीरसागर अछि, जोठारे भगवान बलदेवंकर अवतार अनंत शय्यारे शयन करिछन्ति। तेणु युधिष्ठिर महाराज जदुवंश को क्षीरसागर संगे तुलना करिछन्ति एवं श्री बलराम जी को अनंत बोली कहिछन्ति, जोठारे भगवान श्रीकृष्ण विराजमान करिछन्ति। द्वारकार नागरिक मानक से वैकुंठ लोकर मुक्त अधिवासी मानक सहित तुलना करिछन्ति। भौतिक आकाशर बहु ऊर्ध्वरे आमर दृष्टि शक्तिर सीमार बहु ऊर्ध्वरे ए विश्व ब्रह्मांडर 7 आवरणर ऊर्ध्वरे कारण सागर अछि, जोथिरे ब्रह्मांड माने फुटबॉल बा पेंडु भली भासी बुलुछन्ति। कारण सागर ऊर्ध्वरे असीम बा अनंत परब्रह्म अछि, जहाँ ब्रह्मज्योति नाम रे प्रसिद्ध अटे। ए ब्रह्मज्योति रे अगणित अप्राकृत लोक अछि, सेगुडी को वैकुंठ लोक बोली कहा जाए। प्रत्येक वैकुंठ लोक ए भौतिक सृष्टि रे थिबा विशालतम ब्रह्मांड अपेक्षा बहु अधिक गुण रे विशालतर अटे एवं प्रत्येक वैकुंठ लोक रे भगवान विष्णु सदृश रूप धारण करिथिबा असंख्य अधिवासी अछंती। एही अधिवासी मानको महापौरुषिक बोली कहा जाए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। सम्मेत भक्तवृंद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आपण माने निजर मूल्यवान समय देई समस्ते सकाळु सकाळु जोड़ी जाउछन्ते भगवान कर नाम जप करिवारे एवं भागवत श्रवण करिवारे। तेणु जगन्नाथ महाप्रभु को आमे प्रार्थना करूछु आपण मानकर भक्तिमय जीवन अनुकूल एवं सुदृढ़ हो। कारण कलि जुगर गोटे मात्र उपाय होछि भगवान कर नाम जप करिवा एवं भागवत अध्ययन करिवा। एहा द्वारा जने आध्यात्मिक प्रगति लाभ करे। बाकी अन्य कार्य आमर शारीरिक सामाजिक पारिवारिक उन्नति पय आमे करि पारु, किंतु आध्यात्मिक प्रगति पय आमको भगवान कर नाम जप एवं भागवत श्रवण करिवा निहाती जरूरी। तेणु आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद। आपण मान निजर समय बितेछन एथिरे। तो आमे जमिति धारावाहिक भाव रे प्रतिदिन भागवत श्रवण करुथिले, आज मध्य से भली भाव रे श्रवण करूचे। आज आमे श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद चतुर्दश अध्याय भगवान श्रीकृष्ण तिरभाव श्लोक क्रमांक 35-36 पाठ करुचे। एई श्लोक रे युधिष्ठिर महाराज
अर्जुन को भगवान कृष्णंकर एवं जंतुवंशी आदि वंश मानकर कुशल जिज्ञासा करुछन कारण अर्जुन मन में दुख तांकर आखिरे लुह हृदयर कोह को देखी से भयभीत होछन किसी अमंगल घटनी तो भगवान कृष्णकर एवं तांकर वंशगत लोक मानकर एवं पूर्वर से जो अशुभ लक्षण देखी से भीतग्रस्त होछन तेणु पचारुछंती अनेक कथा कृष्ण बलराम विषय पचारुछंती जदुवंशी मान विषय पचारुछंती जदुवंशर समस्त सदस्य मानकर नाम नहीं नहीं पचारुछंती मुख्य व्यक्ति मानकर आ एई श्लोक रे कहउछंती परम भोक्ता आदि पुरुष भगवान एवं अनंत देव श्री बलराम समग्र ब्रह्मांडर कल्याण सुरक्षा एवं साधारण समृद्धि निमित्त जदुकुल सागर रे वास करुछंती तामाने एठी युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण बलराम को जानती तत्व से साधारण बोली ग्रहण करते ना कहीं कारण ये सब घटना पूर्व घटी जमी महाभारत युद्ध समय अर्जुन एवं कृष्णकर संवाद से अर्जुन जापारे कि नहीं ये साधारण नुहति अर्जुन तो प्रथम जानी कि लीला परिप्रकाश करने से बुझिले से समय कि नहीं आपण होती आदि पुरुष अर्जुन से ग्रहण कले से भाव में भगवान को युधिष्ठिर महाराज ग्रहण कर ये जो कृष्ण बलराम अच्छा ये साधारण नुहति तो से कहते कि जे परम भोक्ता आदि पुरुष भगवान परम भोक्ता होती भगवान कृष्ण से समस्त ऐश्वर्यर अधिकारी से होती भगवान अहम ही सर्वयज्ञान भोक्ता च प्रभुरेव च समस्त यज्ञर उपभोक्ता होती भगवान आ बलराम दुई जन जाक होती भगवान अवतार ये दुई जन जदुकूल सागर में अवतीर्ण होती जदुकूल को गोटे सागर सहित तुलना करा कारण आपण मैंने शुणुले गत 2-3 श्लोक पछरे कि केमिति भगवान कृष्णकर वंश केते विस्तार भगवान कृष्णकर 16,108 राणी तांकर गोटे गोटे राणी ठू 10-10टा संतान प्रत्येक संतान पुणी 10-10टा संतान ताने विचार करते केते विस्तार तांकर परिवार आउ से परिवार बा जदुवंश ता पूर्वर अनेक गुड़े राजा मैंने आसी धार्मिक राजा मैंने कारण से तो भगवान जदुवंश जन्म ग्रहण कले तो अनेक राजा अनेक महाराज अनेक धार्मिक व्यक्ति मैंने आसी जदुवंश गोटे सागर सहित तुलना करा जाए क्षीर सागर आउ से सागर उपर बलराम होती अनंत देव एवं ता उपर शयन कर भगवान विष्णु उदाहरण दौरान शिल प्रभुपाद परपट लिखुं कि युधिष्ठिर महाराज गोटे उदाहरण कहते अर्जुन को कहते जमीती क्षीर सागर भितर अनंत शयन उपर भगवान विष्णु शयन कर जगतर उद्धार पाई प्रत्येक ब्रह्मांड भितर भगवान क्षीरद कषाय विष्णु विद्यमान अच्छा क्षीरद कषाय माने जे क्षीर सागर शयन कर प्रत्येक ब्रह्मांड असंख्य ब्रह्मांड रही प्रत्येक ब्रह्मांड गोटे स्पेशल स्थान अच्छी से स्थान रही क्षीर सागर और से क्षीर सागर भगवान शयन कर जदुवंश हूँ क्षीर सागर सदृश आपर अनंत देव होती स्वयं बलराम अनंत देव जे जदुवंशर अधिकारी भाव में बर्तमान विद्यमान अच्छा जदुवंश एवं तापर भगवान कृष्ण समस्त शक्तिर आधार सर्वेश्वर से शयन कर भाव से रही आश्रय समस्त जदुवंशी माने परिचालित होती केमिति ना जमिति परब्रह्मर अधिवासी माने परब्रह्म माने शिल प्रभुपाद कहते कि परब्रह्म अर्थ भौतिक आकाशर बहुत ऊर्ध्वरे आम दृष्टि शक्तिर सीमार बहुत ऊर्ध्वरे ए विश्वर 7 आवरण ऊर्ध्वरे कारण सागर अच्छी जो ब्रह्मांड मान सब भासी बुलुछंदी कारण सागर रही आपण मैंने जदि स्पिरिचुअल मेटेरियल मैप देखि आमर इस्कन एवं गौड़ीय वैष्णव मान द्वारा चित्रित होती गोटे मैप बिग कैलेंडर भाया आपण मैंने देखि से वृंदावन में मिले मायापुर में मिले से कैलेंडर से वी आर हियर आमे माने एठारे कहीकि गोटे जगार अच्छी गोटे जगह छोटिया पृथ्वीर गोटे एडिटे चिन्ह तैयारी कराई आमे माने एठी वी आर हियर बोली लिखाई से आमे माने एठी माने पृथ्वीर गोटे चिन्ह कराई तापर ये पृथ्वी रे ता उपरको 7टा रही स्तर तलुक रही 7टा स्तर 7 14 भुवन जमी भूलोक भूवरलोक जनलोक पितृलोक महलोक सत्यलोक तल तल वितल सुतल
ये सब रही प्लानेटरी सिस्टम गोटे पृथ्वी भितर आमे माने जोठी रही एटा जो भूलोक एटार मध्य गोटे जगह दिया जाइए एवं तापर ये अनेक ब्रह्मांड भासी बुलूचे आप देखले जापर ये आम गोटे ब्रह्मांड रोचे 7-7-14 भुवन भितर ये असंख्य ब्रह्मांड बुलूँ जोटा फुटबॉल भाया केमी बुलूँ ना जमी शिल प्रभुपाद कहते जमी गोटे क्रिकेट फिल्ड में गोटे प्ले ग्राउंड में जमी फुटबॉल माने 1000 खंडे फुटबॉल गड़ेदेव 100 खंडे फुटबॉल गड़ेदेव जहाँ बाटे से सेमती बुलूँ से असंख्य ब्रह्मांड रही फुटबॉल भाया अच्छा मैंने सब कौटी रही मैंने कौ जगार रही ना कहते गोटे कारण सागर रही कारण सागर गोटे रही सर्व कारण कारण भगवान कारण कुसाई विष्णु से शयन कर विष्णु रही क्षीरोद कुसाई विष्णु कारण कुसाई विष्णु गर्भोद कुसाई विष्णु कारण सागर रे जो विष्णु शयन कर कारण जल तांकर लोम कूपर सब ब्रह्मांड माने बाहर फुटबॉल भाया एवं गोटे ब्रह्मांड तैयारी ता भितर गोटे विष्णु प्रवेश कहुए क्षीरोद कुसाई विष्णु जो क्षीर सागर शयन कर आउ गोटे गर्भोद कुसाई विष्णु जे समस्त हृदय विद्यमान अच्छा तो ये भाव में अनेक ब्रह्मांड रही एवं सब ब्रह्मांड माने कारण कुसाई विष्णु रूमूल बाहर विष्णु तृतीय रूपाणी पुरुषाख्यान अखविदु एक महत षष्ठ द्वितीय अंड संस्थितम तृतीय सर्वभूतस्थ तानी ज्ञानता विमुच्यते तृतीय सर्वभूतस्थ सबभूत माने सब जीव मान हृदय जो विष्णु अच्छा से तृतीय विष्णु तृतीय सर्वभूतस्थ तानी ज्ञानता विमुच्यते जी जाने से मुक्ति पाई जाए एक महत श्रेष्ठ गोटे विष्णु अच्छा जहाँ जे महत तत्व को सृष्टि करते महत तत्व माने यही जो जगतटा तैयारी जो मेन मेन रही उपादान भूमि अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार 24टा मेन मेटेरियल को लेकिन जगतटा तैयारी कहा जाए महत तत्व तो से 24टा जिनस को तैयारी करते भगवान एक महत श्रेष्ठ महत तत्व को जे तैयारी करती सृष्टि करती बहिरंगा शक्ति द्वारा जे जगत में मेटेरियल वर्ल्ड भौतिक जगत को तैयारी करती से होती कारण कुसाई विष्णु तांको ए भौतिक जगत तैयारी हुए महत तत्व को से सृष्टि करती एक महत श्रेष्ठ द्वितीय अंड संस्थितम द्वितीय से अंडा आकार महत तत्व भितर जे प्रवेश करती द्वितीय अंड संस्थितम कहा जाए कारण कुसाई क्षीरोद कुसाई विष्णु द्वितीय विष्णु तृतीय सर्वभूतस्थ तृतीय विष्णु जे समस्त हृदय विराजमान कर समस्त जीव जगत हृदय अच्छा लांगुड़िया पोक है जो जीव अच्छी पिंपुड़ी है जो जीव अच्छी असरपाज है जो जीव अच्छी ता भीतर परमात्मा अच्छा सर्वसचा हृदय सन्निविष्ट मत श्रुति ज्ञान अपहन तो भगवान 3टी रूप अच्छा आ कारण सागर भगवान कारण सागर शयन कर ब्रह्मांड मान बुलूँ कारण सागर चतुर्पार्श्व आपण कहे आम जदि कारण सागर में बुलुचे ताले से जो जहाँ रोमकूपर जो ब्रह्मांड बाहर आम देखिपारे कहीं आम तो ब्रह्मांड भितर अच्छे आ भगवान विष्णु अर्थ रोममूल बाहर ब्रह्मांड ब्रह्मांड माल माल हो लोमकूपर छंती रही जदि लोमकूपर ब्रह्मांड बाहर आम से ब्रह्मांड भितर अच्छे ताले आम से कारण कोसाई विष्णु को देखिपारे कहीं आम से क्षीर सागर विष्णु को देखिपारे कहीं कारण आम बहुत सीमित शक्ति आमर दृष्टि बहुत सीमित आम यही घरे बर्तमान अच्छे घर बाहर कौन घटुचे आम देखा शक्ति ना अमेरिकार कौन घटुचे आम देखा शक्ति ना आम क्षीरोद कुसाई विष्णु कौन देखा क्षीरोद कुसाई विष्णु ए ब्रह्मांड एक स्पेशल स्थान अच्छा जोठिकी देवी देवता मैंने जापारती ना क्षीर सागर कूल रही प्रार्थना करती भगवान कृपा करके दर्शन दिखती जो देवी देवता मैंने जापारती ना से आम केमी जापर बहुत सिक्रेट स्थान सी आ कारण कुसाई विष्णु जो रोचे ता विषय ये कहते शिल प्रभुपाद कहते कारण कुसाई विष्णु कौटी अच्छा ये जो ब्रह्मांड मैंने कौटी भासी बुलूँ ना कारण कुसाई विष्णु आम भितर गोटे बाउंड्री रही से बाउंड्रीटा कौन ना जमी गोटे फुटबॉल भितर गोटे ब्लाडर रहे एवं ता भितर लेदर कवर गोटे रहे ऊपर ये दुईटा हूँ भौतिक ब्रह्मांड रे आमे अच्छे आउ थिकनेस बाहर अच्छी कारण कुसाई विष्णु अच्छा जहाँ रोममूल ब्रह्मांड बाहर फुटबॉल बाहर प्लेग्राउंड एवं फुटबॉल इनसाइड ता भितर कौन डिफरेंस ता भितर हूँ ब्लाडर आ फुटबॉल लेदर कवर तो यहीटा को ये कहुई कि 7टा आवरण रही मेटेरियल वर्ल्ड उपर बा भौतिक जगत उपर 7टा आवरण रही आउ से 7टा आवरण को जड़े अतिक्रम कलापर से फील्ड की जीव प्लेग्राउंड को देखियो
जोटी कारण कोसाई विष्णु रूममूल असंख्य ब्रह्मांड बाहर तुम्हें गोटे ब्रह्मांड भितर अच्छ अन्य ब्रह्मांड तुम्हें देखिन कि तुम्हें जो तुम ब्रह्मांड बाहर को जीव फिल्ड की से देख तुम भाई अनेक ब्रह्मांड बुलूँ असंख्य फुटबल बुलूँ तुम गोटे फुटबल भितर थिल ये बहुत टे गहन कथा हाँ आपन कहे केते मोटा से ब्लाडर आउ लेदर कभर केते मोटा से बहुत मोटा ता कलाना करा जाय परिबो नाही कह जाउची सातटा आवरण रही कौन कौन से सातटा आवरण ब्रह्मांडर सात आवरण भूमि आप अनल वायु खम मन बुद्धि रेव अहंकार इत्यादि भिन्न प्रकृति अष्टधा आठटा आवरण जो रही सातटा आवरण लिखा है तो आठटा आवरण बा सातटा आवरण जहाँ किसी भी रही प्रथम रही भूमि भूमि माने माटी माटीर गोटे लेयार रही ब्रह्मांडर चतुर्पार्श्व फुटबल चारिपटी माटीर लेयार सेटा केते बहुत थिक कल्पना करा जाय परिबो नाही आपण कहे केते फुट केते मीटर केते किलोमीटर ना सेमिति माप करा जायनि तार थिकनेस को केमिति माप करा जाय आलोक वर्ष माने वाट जानथि आपण माने आलोक वर्ष अर्थ आपण टॉर्च पके माने संगे संगे लाइट जाउछ लाइट रो गति केते स्पीड लाइट गोटे किलोमीटर केते सेकंड रे जाए तार भी कैलकुलेशन अछि वैज्ञानिक माने बाहर करछन गोटे घंटारे लाइट एतिकी किलोमीटर गति करे तो जदि गोटे वर्ष लाइट गति करिवो ताहेले ताकू कहे गोटे आलोक वर्ष ताकू कहे गोटे आलोक वर्ष माने होचे मीटर माप सेटा आलोक वर्ष गोटे आलोक वर्ष चौड़ा होची भूमि गोटे आलोक वर्ष नुह एमती अनेक आलोक वर्ष मान तार माप करिवार जो मापकाठीटा मुझे आपको जनाऊँगी से आमर ब्रह्मांडर चतुर्पार्श्वर जो माटी रही हूँ केते आलोक वर्षर चौड़ा आलोक वर्ष माने चिंता कर वर्षे जदि लाइट गति कर ठीक हम आईया अनेक आलोक वर्षर चौड़ा एक्यूरेट गणना मत जानी मन ना मोर ठीक भाव बट आलोक वर्ष चौड़ा रही माटी एवं जेतिकी आलोक वर्ष चौड़ा माटी रही तार डबल रही आप माने जल तार डबल भूमि आप अनल तार डबल रही आप माने पानी डबल अनल बा अग्नि रही तापर रही वायु तार डबल थिकनेस आकाश तार डबल थिकनेस एवं मन बुद्धि अहंकार से भली रही थिकनेस आपण ये सब कौन मेटेरियल ये स्थूल आउटा सूक्ष्म केवल स्थूल रे गाड़ी चलेनी स्थूल माने आमको जहाँ देखा जाउची सूक्ष्म माने जहाँ देखा जाउनी मन बुद्धि अहंकार देखा जाउनी कि आम शरीर भितर मन बुद्धि अहंकार अच्छी से शरीर फंक्शन करुचे मन अच्छी से तार डिजायर अच्छी तार रिक्वायरमेंट अच्छे मन रे भावना चिंतन सब चली बुद्धि अच्छी से विचार करुची कौन करी कौन न करी बुद्धि नथले से कौन ना कौन खाई जाता जहाँ पारे ताहा से विचार करना यहाँ खाइबिनी मो पेट खराब हाँ यहाँ खाଇବା दरकार मो अनुकूल मन बुद्धि ये सब सॉफ्टवेयर चलती भितर जोटा सिक्रेट जना पड़े बाहर को गोटे हूँ दृश्यमान स्थूल शरीर आ गोटे हूँ सूक्ष्म शरीर जमी मोबाइल भितर आमर सिम अच्छी कि तार मदर बोर्ड अच्छी तार माइक्रोफोन अच्छी जहाँ कि आम माइक वगैरह अच्छी जो आम देखुचे यहाँ हूँ स्थूल बॉडी किंतु सूक्ष्म बॉडी ता भीतर अच्छी इंटरनेट अच्छी नेट सरीगला चलोनी मोबाइल आप नेट कहीं मत देखेल मोबाइल बाहर कर से नेट देखा जीवनी किंतु नेट नथले चलोनी इंटरनेट रहा दरकार तार रिचार्ज थिबा दरकार बैटरी कैपेसिटी थिबा दरकार न स्विच ऑफ हो मोबाइल बैटरीटा थी बट तार भीतर पावर नथिबो जे भली भाव में किछि सूक्ष्म आवरण रही सूक्ष्म वस्तु रही आउटा पृथ्वीर चारिपटे किछि लेयर रही बहुत इम्पोर्टाट जमी मोबाइल इम्पोर्टाट हूँ तार नेटवर्क सिस्टम तार रिचार्ज सिस्टम तार बैटेरी कैपेसिटी सिस्टम तार जीबी वगैरह जहाँ किसी कैपेसिटी रोचे तार इत्यादि इत्यादि तो ये भाव में 7टी 8टी आवरण रही से आवरण पर जो कारण कोसाई विष्णु शयन कर जहाँ को रोममूल ब्रह्मांड बाहर कारण सागर ऊर्धर असीम अनंत परब्रह्म रही असंख्य अनंत परब्रह्म जहाँ ब्रह्म ज्योति नाम प्रसिद्ध अटे
ଆଚ୍ଛା ପରବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ ନା ପରବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ବୈକୁଣ୍ଠ ଜଗତ ରହିଛି। ଇଏ ତ ମେଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିଲେ, ଭୌତିକ ଜଗତ ତିଆରି ହେଉଛି, ଭୌତିକ ଜଗତ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି, ପୁଣି ଏ ଭୌତିକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ଯାଇକି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଯାଉଛି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 100 ବର୍ଷ, ସେ ଆହୁରି ଗହନ କଥା। ବିଷ୍ଣୁ ଏମିତି ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲେ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବାହାରିକି ଯାଇକି ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 100 ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ ହେଉଛି। ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁ ନିଶ୍ୱାସକୁ ରୁଦ୍ଧ କଲା ମାତ୍ରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆସିକି ମୋ ମୂଳରେ ପଶୁଛି। ମାନେ କେତେ ସମୟ ପରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଉଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ, ଆଉ ସେଇ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଂଶ। ଆଉ ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଜନ ଆମେ କରୁଛେ ମାନେ ଆମେ କାହାର ଭଜନ କରୁଛେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଗଦଗଦ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କାନ୍ଦିକି ଗଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ନୟନ ଗଳଦଶ୍ରୁଧାର ବଦନ ଗଦଗଦରୁ ଧୟା ଗିରା ପୁଲକେ ନିଶ୍ଚିତ ପପୁ କଦାତମ ନାମ ଗ୍ରହଣ ଭବିଷ୍ୟତ। କେତେବେଳେ ସେ ଦିନ ଆସିବ ମୋ ହୃଦୟ ପୁଲକିତ ହେଇଯିବ, ଆଖିରୁ ମୋର ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ନିର୍ଗତ ହେବ, ରୋମ ସବୁ କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ହେଇଯିବ, କଣ୍ଠ ଅବରୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେବ? ହରିନାମରେ କ'ଣ ଅଛି କି? କାରଣ ଏ ନାମ ଆଉ ନାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିନ୍ନ। ଆଉ ସେ ନାମୀ ଯିଏ, ସେ କୃଷ୍ଣ ଯିଏ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମେ କଳନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇଯିବ ତୁମେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ସେଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ ପ୍ରେମ ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଯେଉଁ କାରଣ ପୋଷା ବିଷ୍ଣୁ, ଯାହାଙ୍କର ଅଂଶ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଂଶ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ଅବତାର। କାରଣ କୋଷା ବିଷ୍ଣୁ, କ୍ଷୀରୋଦ କୋଷା ବିଷ୍ଣୁ, ଗର୍ଭଦ କୋଷା ବିଷ୍ଣୁ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ଅବତାର ଭଗବାନଙ୍କର। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ। ତାଙ୍କର ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅବତାର, ଯାହାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସରୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରଳୟ ହୁଏ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ଗୁଣ ଅବତାର, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଣ ଅବତାର। ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ତମଗୁଣୀ ଅବତାର, ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ରଜଗୁଣୀ ଅବତାର, ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୱଗୁଣୀ ଅବତାର। ଗୁଣ ଅବତାର ଏମାନେ, ସେମାନେ ପୁରୁଷ ଅବତାର, ଯୁଗ ଅବତାର, ଲୀଳା ଅବତାର, ବୈଭବ ଅବତାର, ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅବତାର ରହିଛି। ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ କିଏ? ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମଣିଷ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ଗୋଟେ ରହିଛି ଏ ମେଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡ ପର ପାରିରେ, ଏ ଭୌତିକ ଜଗତର ସିଷ୍ଟମ ବାହାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଜଗତ ରହିଛି, ତାହାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଲଗା। ଇଏ କାରଣ କୋଷାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଯେଉଁ ମେଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡ ବାହାରୁଛି, ଭୌତିକ ଜଗତ ବାହାରୁଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଭୌତିକ ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମାମାନେ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁମାନେ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସେମାନେ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ପୁଣି ତାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହୁଏ, ପୁଣି ଓପେନ୍ ହୁଏ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଚାଲେ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣଶୀଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦୋକାନୀ ଯେମିତି ସକାଳ ପାଇଲେ ତାର ସବୁ ପେଡ଼ି ପୁଟୁଳି ବାହାର କରିକି ସବୁ ସଜେଇ ଦିଏ, ପନିପରିବା ଡାଲା ବାହାରକୁ କାଢ଼େ, ଦିନ ସାରା ବେପାର କରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁଣି ଡାଲାକୁ ସବୁ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ଲକ୍ ପକାଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଏ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ପୁଣି ପ୍ରଳୟ ହୁଏ। ଇଏ ହେଉଛି ମେଟେରିଆଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଭୌତିକ ଜଗତର କଥା ଇଏ। କିନ୍ତୁ ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ରହିଛି। ସେଇଟା କ'ଣ ନା ସେଠି ଏଇ ପାଣି ପବନ ମାଟି ନିଆଁ ଏସବୁ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଜଗତ, ଦିବ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ଜଗତ। ଆଉ ସେଇ ଜଗତରେ ଅନେକ ବୈକୁଣ୍ଠ ରହିଛି, ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ। ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ କେବେ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ ନା, ସମୟର ଗତିରେ ସେ ଗତିମାନ ହୁଏ ନା, ପରବ୍ରହ୍ମ। ଆଉ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମନା ବାସନା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ଦୋଷ ନାହିଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ନିର୍ମଳ ବ୍ୟକ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମନା ଶୋଚନ୍ତି ନ କାଙ୍କ୍ଷତି। ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମା, ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଶା କରେ ନା, ଇଚ୍ଛା କରେ ନା, ନା ଶୋଚତି ନା କାଙ୍କ୍ଷତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକାଂକ୍ଷା ରହେ ନା। ସେଇଭଳି ଲୋକମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ, ସେଠି ମାଟି ପାଣି ପବନ ନାହିଁ, ସେଟା ଦିବ୍ୟ ଜଗତ। ଏ ହେଉଛି ମେଟେରିଆଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ଏ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ମାଟି ପାଣି ପବନ, ଏ ହେଉଛି ଭୌତିକ ଜଗତ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଜଗତ। ଯେମିତି ଭୌତିକ ଶରୀର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ରହିଛି, ଏଇଠିକି ଟିକେ ଆତ୍ମା, ସେ ଆତ୍ମା ଏ ଶରୀରକୁ ଚଳାଉଛି। ସେମିତି ଦିବ୍ୟ ଜଗତରେ ଆତ୍ମ ଭଳି ସବୁକିଛି, ମାଟି ପାଣି ପବନ ଯାହା କିଛି ଦେଖାଯାଏ ସେଠି ସବୁ ଆତ୍ମମୟ, ସେଠି ବ୍ରହ୍ମମୟ। ଚିନ୍ତାମଣି ପ୍ରଥର ସଦୃଶ୍ୟମ୍ ଲକ୍ଷାବୃତେଷୁ ସୁରଭିରଭିପାଳୟନ୍ତମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହସ୍ରଶତ ସମ୍ଭ୍ରମ୍ୟ ସେବ୍ୟମାନମ୍ ଗୋବିନ୍ଦମାଦି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଃ ଭଜାମି କଥା ଗାନ ନାଟ୍ୟ ଗଗନମପି ବଂଶୀ ପ୍ରିୟ ସଖୀ। ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ ଆମେ ପାଠ କରୁଛେ, ଯେଉଁଠାର ପଥର ହେଉଛି ଚିନ୍ତାମଣି ପଥର, କଳ୍ପତରୁ ହେଉଛି ଗୁଳ୍ମ ବା ଗଛମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କଳ୍ପତରୁ,
ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କୌଣସି ବଦଭ୍ୟାସ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ଦୋଷ ନଥାଏ। ସେଠି କଥା କହିଲେ ଗୀତ ଭଳି ଶୁଭେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଇଗଲା ଗୀତ ଉପନିଷଦ। ଭଗବାନ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା ଗୀତ ହେଇଯାଏ ଛନ୍ଦ ଆକାରରେ। ସେଠି ଚାଲିଲେ ନୃତ୍ୟ ଭଳି ଲାଗେ, କଥା କହିଲେ ଗୀତ ଭଳି ଲାଗେ। କଥା ଗାନ ନାଟ୍ୟ, ତ ସେ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଜଗତ, ସେ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ। ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ଦୋଷ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଠି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାର୍ଷଦମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ, ଶୁଦ୍ଧ, ପବିତ୍ର। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରେ ସର୍ବଦା ଅତିବାହିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଖରା ବର୍ଷା ପାଣି କାକରର ଭେଦ ନାହିଁ। ବୈକୁଣ୍ଠ ଜଗତ ସିଏ। ତ ଏଠି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ହି ଅର୍ଜୁନ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯଦୁବଂଶରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ବଳରାମଙ୍କ ସହ। ବଳରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଦେବ, ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦୁବଂଶ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାଗର ସଦୃଶ୍ୟ, କ୍ଷୀରସାଗର ସଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଛତ୍ର ଛାତରେ ଯଦୁବଂଶୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି? ଯେଉଁ ଭଗବାନ এই ଜଗତକୁ, ଅସଂଖ୍ୟ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ସେ ଯଦୁବଂଶୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପରବ୍ରହ୍ମରେ ଥିବା ସଦସ୍ୟ ଭଳିଆ ମହାସୁଖୀ, ମହା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତକାରୀ। ସେମାନେ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ଜଗତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏତେ ବିଶାଳ, ଆଠାରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଗୁଣରେ ହେଉଛି ବଡ଼ ବୈକୁଣ୍ଠ। ବୈକୁଣ୍ଠ ଅସଂଖ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ରହିଛି ମଧ୍ୟ, ଅସଂଖ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଜଗତ ରହିଛି। ବୈକୁଣ୍ଠ ଜଗତରେ ବିଷ୍ଣୁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ବରାହ ଦେବ, କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ବାମନ ଦେବ, କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ନରସିଂହ ଦେବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ନିତ୍ୟ ଲୀଳା। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ସେଠି ନରସିଂହ ଦେବ ଥିବେ, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବେ ସେମାନେ। ଯେଉଁମାନେ ବାମନ ଦେବଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତି ସେମାନେ ବାମନ ଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ସେଠି ବାମନ ଦେବ ଅଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷ୍ଣୁମାନେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାବନାରେ ସେବା କରି ଉଦ୍ଧାର ପାଏ, ସେମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକରେ ଯାଇକି ସେଭଳି ସେବା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଲୋକ ଗୋଟିଏ ରହିଛି, ଅନେକ ଗୋଲୋକ ନୁହଁ। ଗୋଲୋକ ଧାମ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସବୁଠାରୁ ଶୀର୍ଷ ଧାମ ହେଉଛି ଗୋଲୋକ ଧାମ। ଗୋଲୋକ ଧାମ, ଆଉ ସେଇ ଗୋଲୋକ ଧାମରେ ଭଗବାନ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଗୋଲୋକ ଧାମରୁ ସବୁ କିଛି ଧାମ ବାହାରିଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦି ପୁରୁଷ ଗୋବିନ୍ଦ। ଅସଂଖ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଗୋଲୋକ ଲୋକ ନାହିଁ। ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରେ ଅନେକ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି। ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାବନାରେ ସେବା କରି ଏ ଜଗତରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇ ଭାବନାରେ ସେଠି ନିମଜ୍ଜିତ ରହନ୍ତି। ତୁମ ଭାବନାକୁ ନେଇ ଭଗବାନ ସେଠି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ଭାବିତ ହେବା, ତାହେଲେ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଲୋକକୁ ଯିବା, ଯାହା ସମସ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଯାହା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ସ୍ଥାନ। ସେଠାରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା, ସେସବୁ ଠିକ୍। ବଟ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାରେ ବି ସ୍ତର ରହିଛି। କିଏ ଯିଏ ଯେତେ ଗଭୀର ମାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରେ, ସେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତୁମେ କେତିକି ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିଛ, କେତିକି ସିନସିୟରଲି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ ସେଇ ଧାମ ମିଳିବ, ସେ ପୋଷ୍ଟ ମିଳିବ, ସେ ପୋଜିସନ୍ ମିଳିବ। ସବୁ ପିଲାମାନେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୁଅନ୍ତି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯେତିକି ରିଜଲ୍ଟ ରଖିଥାଏ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ସେଇଭଳିଆ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ମିଳେ। ଆଉ ଯିଏ ହାୟର ଟପର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିନା ଡୋନେସନ୍ରେ ବଡ଼ ହାୟର କଲେଜ ମାନେ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ତାର ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେଖି, ତାଙ୍କର ରିଜଲ୍ଟକୁ ଦେଖି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଜଗତରେ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରୁଛେ, ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ, ପବିତ୍ର ଭାବରେ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଭଜନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଲୋକ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଜାନ ହେ ଗୋଲୋକ ଧାମ ଟିକେଟେ ହେ ହରିନାମ। ଯଦି ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ହରିନାମ କରେ, ତା ହୃଦୟ ଏତେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ, ଏତେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, ଏତେ ନିର୍ମଳ ହୋଇଯାଏ ଯେ ସେ ଗୋଲୋକ ଧାମ ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୁଏ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ, ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣକୁ ନିଜର ପୁତ୍ର ଭଳି, ନିଜର ପିତା ଭଳି, ନିଜର ସଖା ଭଳି, ନିଜର ପତି ଭଳି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଲୋକ ଧାମକୁ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ମାଲିକ ଭଳି, ନିଜର ପ୍ରଭୁ ଭଳି ସେବା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଦ୍ୱାରକା, ମଥୁରା ଏବଂ ସେମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରେ ରହନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଗହନ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଭାବରେ ସେବା କରୁଛେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ ସେଇ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ ଏବଂ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ।
कृष्ण प्रेम वैकुंठ धाम रे नहीं, कृष्ण प्रेम गोलोक धाम रे थाए। कृष्णकर ऐश्वर्य अच्छी वैकुंठ धाम रे, किंतु कृष्णकर प्रेम अच्छी गोलोक धाम रे। गोलोक छड़ा अन्य कौन सी जगह माधुर्य प्रेम को प्राप्त हो पार नहीं। ऐश्वर्य प्रेम रही मथुरा द्वारका आदि, किंतु वृंदावन रे माधुर्य प्रेम सर्वश्रेष्ठ प्रीति। से चैतन्य महाप्रभु जो मार्ग देते से मार्ग को जड़े ग्रहण करे ताले भगवान कृष्णकर जो माधुर्य प्रीति गोलोक धाम जो प्रीति से प्राप्त हो पार। गहन कथा से परब्रह्म जो अधिवासी माने रहउचंदी, वैकुंठ लोकर जो अधिवासी माने रहउचंदी, से माने भगवान छत्र छाया तले महानंद रहउचंदी। एवं जदुवंशी माने भगवान कृष्णकर छत्र छाया तले से माने आनंद रे कालतीपात करुछंती। तो हे अर्जुन से कहते अधिवासी मान को महापौरुषिक बोली कहा जाए। महापौरुषिक माने भगवान को छत्र छाया तले जो माने रहंती, जो माने वैकुंठ धाम रे परब्रह्म रे रहंती, प्रत्यक्ष भाव में भगवान को सेवा नियुक्त थांती। एमाने सर्वदा से माने से लोक मानकर दुख रहित नित्य यौवन पूर्ण ज्ञान, नित्य यौवन पूर्ण ज्ञान एवं संपूर्ण आनंदमय जीवन यापन करती। एवं से माने जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि कौन दुख भोग करती नहीं। पुनश्च कराल कालर भय मध्य सेठार रहे नहीं। जो वैकुंठ जो अधिवासी माने रहती से विषय प्रभुपाद लिखुछन, से जरा मृत्यु जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं, सेठी शरीर नहीं, भौतिक शरीर नहीं, दिव्य शरीर, पूर्ण यौवन, से बुढ़ा हंती नहीं, पूर्ण यौवन। आउ कौन ना दुख रहित, दुख रहित कौन प्रकार दुख ना वैकुंठ। सेठी जदि शरीर नहीं ताले जन्म मृत्यु कौड़ आसो, बीमार कौड़ आसो, सेठी दिव्य शरीर। से आनंदमय जीवन यापन कर कौन प्रकार कालर भय नहीं। समय सेठी किसी कार्य करना, समय ठार ऊर्धरे सी आप समय कार्य करूनी। एवं गत काली आम जाइलु खलिगुड़ जगन्नाथ मंदिर बसी स्नान विधि दर्शन करूँ जगन्नाथ महाप्रभु। सेठी आम गोटे प्रसंग आलोचना करूँ कि पुरुषोत्तम क्षेत्र में जो कल्पवट रही, कल्पवट से कल्पवटर महिमा एमती, सूर्य जदि पूर्वर पश्चिम को जाती ताले से कल्पवटर छाई मुविंग करे ना, गोटे जगार रहे। कल्पवटर छाई सूर्य किरण में आगू पछकू हुए ना, कहीं कारण से हूँ दिव्य वस्तु कल्पवट। ये भौतिक जगतर कौन प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया से प्रभावित हुए नहीं। सेथिपाई एठी कालर प्रभाव नहीं वैकुंठ धाम रे बा वैकुंठर अधिवासी मानक पाखरे। तेणु जो मैंने भगवान को सहित आसते जगत को लीला करने से जन्म मृत्यु जरा व्याधि कालर प्रभाव में प्रभावित होते नहीं। जमी कल्पवट कथा आम उदाहरण देले, आपण कहे एमती केमी हाँ पॉसिबल, केमी संभव, यहाँ काल चक्र बुलूची समस्ते पीढ़ी होती से भक्त मैंने केमी रही जा विषय गोटे सुंदर उदाहरण आम तो ध्यान दे शुणु। शगड़ देखिए आपण मैंने, शगड़ बेलगाड़ी, तो शगड़ चक्का जो बुले ना ता भीतर गोटे अख थाए, काठर अख, अख उपर चक बुले। अख चक यहाँ तो आम जाने चक कल बही आम पढ़ी अख चक छक, तो अख मझे थाए तापर चक्का बुले, आ से चक्का बहुत बड़। तो चक्कर अख पाखरे जदि आम गोटे बिंदु दबा ताले से बिंदुटी धीरे धीरे गति कर, कि अखरु जिते दूरे कि आपण बिंदु देवे से बिंदुटी बहुत शीघ्र गति कर, कारण अख ठारू जिते दूरे कि रहिला से बहुत शीघ्र बुलियो, तार घूर्णय मान बहुत फास्ट हम। से यहाँ हूँ काल चक्र, आपको ये चक्र को चलाउछन्ते भगवान। भगवान होचन्ते अख, तांको आश्रय कर चक्र बुलुची। आउ ये चक्र भितर जो मैंने अच्छा अप टू ब्रह्मा शिव पर्यंत समस्ते बुलुछन्ति कालर चक्र अनुसार। आमर बयस अनुसार ब्रह्मा बयस बहुत दिन हो पारे, किंतु सी भी गोटे बयस अच्छी, समस्त अवधि रही, लिमिट रही, समस्ते काल चक्र बुलुछन्ति। किंतु जदि आम गोटे बिंदु अख उपर दबा ताहले से बिंदु आ बुलिबो नाही, कारण अखटा स्थिर, सेठी एई चक्रर कौन से प्रभाव पड़े ना। शगड़ ठिया होते से बिंदुटी जमी थाए, शगड़ धीरे धीरे चलने से बिंदुटी जमी थाए, शगड़ बहु स्पीड चलने से बिंदुटी सेमती थाए। से जगतर प्रगति हो दुर्गति हो ठिया हो पतन हो जहाँ हो, से जड़े वैष्णव जे भगवत आश्रित जन तापर किसी प्रभाव पड़ेनि। कितनी सुंदर कथा देख,
से भक्ति जो मैंने आचरण करते भगवान को छत्र छाया तले जो मैंने रहती से माने काल चक्र से माने मुह्यमान हुअन्ति नाही। अक्ष उपर जो बिंदु थाए चक्रर गति सहित तार कौन संपर्क न थाए से कालातीत से माने गुणातीत से माने जो मैंने वैष्णव एठी से कहते हे महाराज युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर द्वारकार पुनश्च कालर कराल भय मध्य सेठारे नाही। महाराज युधिष्ठिर द्वारकार अधिवासी मानकु वैकुंठ लोकर महापौरुषिक मानक सह तुलना करुछंती कारण सेमाने भगवानकर सह आनंदरे सेठारे वास करुथिले। भगवत गीतार वैकुंठ लोकर विषय वर्णना करा जायछि सेथिरे याहाकु मध्याम अर्थात भगवत साम्राज्य बोली कहा जाए। तो शिला प्रभुपाद कहउछन्नी ए जो द्वारकार अधिवासी माने थिले भगवान कृष्णकर जो वंशधर तांकर परिवार वर्ग एठी युधिष्ठिर महाराज सेमानकु परब्रह्मर अधिवासी बोली कहउछन्ती महापौरुषिक जाहाकु काल विभेद करि पारे नाही काल प्रभावित करि पारे नाही। एवं भगवत गीतार मध्य एई भौतिक बा आध्यात्मिक जगत भगवानकर धाम विषय कहा जाइछि। मध्याम यद्गत्ता ना निवर्तन्ते तद्धाम परम मम तद्धाम मध्याम से मोर धाम से ही धाम जोठिक गले आउ जन्ममृत चक्र रहेना से हूँ मोर धाम। तो यही श्लोक आम मुख्य भाव यही कथा ग्रहण कले कि जो माने भगवान छत्र छाया तले जीवन निर्वाह करती भगवान शरण रे जीवन निर्वाह करती से माने ए भौतिक जगतर कौन से प्रकार प्रभाव रे प्रभावित हुअन्ति नाही। से माने नित्य मुक्त पूर्ण स्वतंत्र आनंद रे रहंती। गतकाली कहीं जड़े मत प्रश्न पचारुले कि मैरेज लाइफ केमती हवा दरकार विवाह जीवन अनेक जगार आम देखू गोटे पुओटे आशा करे गोटे भल झीटे जदि मु बाहांती गोटे भल स्त्रीटे मत मिलगले मो जीवनटा खुशी हो जाता। गोटे झील भाव मत जदि गोटे गुणमान पुओटे मिल जाता रोजगारिया पुओटे भल गुणमान जहाँ कहले धीरे रहता शुणुता मो कथा मो डिमांड फुलफिल करता ताहले मु खुशी हो जाती आम भावु या किंतु प्रकृत में गोटे झीटे गोटे भल पुओ पाईगले से खुशी होनी कि गोटे भल पुओटे गोटे झीटे पाईगले खुशी होनी ताहले खुशी केमिति हो ना जदि भगवान आश्रय से बंची ताहले से खुशी हो पार भगवान आश्रय इस श्लोक यही कथा आम शिक्षा ग्रहण करुचे भगवत आश्रय देखंतु सती नारी होउछंती मंदोदरी होउछंती जने पतिव्रता नारी से भलिया नारी पाइथिला रावण किंतु कहीं ता जीवन तो खुशी नथिला कौन थिला ता जीवनटा दुर्त समय थिला। आपण केमिति गोटे सती नारीटे गोटे सुंदर स्त्रीटे पाइगले गुणवती स्त्रीटे पाइगले आपण सुखी होइजिवे जदि आपणकर गुण भल नथिबो सेता निजर स्वगुण अनुसार जीव सुख पाए और दुख पाए आ कौन गुण रहिले मनुष्य सुखी हबो ना जदि भगवत आश्रय गुण रहिबो ता जीवन रे सत्य धर्म न्याय परायण जदि से ही पारिबो ता जीवन रे निर्लिप्त भाव में जदि से जगत कर्म को कर अनासक्त भाव में जदि निजर कर्तव्य को संपादन कर ताहले से सुखी पार। ये हूँ भगवत आश्रयर लक्षण। मु गोटे स्त्री मोर स्वामीर सेवा करवा धर्म मो स्वामीर सेवा करी तेणिक मो कर्मफल मु भोग करी सी मत पचारतु न पचारतु घर लोक मत पसंद कर न पसंद कर अरे मु केते आशा करी बाहा पर मो स्वामी मत सुख दब तांको परिवार मु सुख पाइबी एमती कौन हो डिमांड तमें कौन आशा करके बाहे पड़े तुम आशाटा पूर्ण हो तुम कर्मफल जहाँ तुमको मिल ताहले ताहले भगवान का आश्रय के भजन करवा हे प्रभु मो कर्तव्य मु कर मोर किसी दोष अच्छी मोर किसी कर्मफल बांक अच्छी ताहले मु दुख भोग करने रेडी अच्छी ताकू कहा भगवत आश्रय ताहले तुम जीवन में केते अप्रीतिकर परिस्थिति आसिले मध्य तुम दुखी हब नहीं तुम्हें स्थिरतार सहित तुम निज कार्य को संपादन कर शेष में तुम विजित हब जीति पार तुम्हें दुखमय जगत उद्धार पाइपर भगवान को चरण को प्राप्त हो पार निश्चित भाव में। तेणु सी हूँ प्रकृत मार्ग सुखर मार्ग आनंदर मार्ग। तेणु ए श्लोक आम महत्वपूर्ण भाव में शिक्षा कले कि जदि आम भगवान छत्र छाया तले बंचिबा ताहले आमको भौतिक जगतर दोष दुर्गुण केबे आकर्षित करबनी। आज अनेक भक्त मान जीवन में भी आम देखुचु कलह विशृंखला विभिन्न प्रकार कूट कापट्यता देखा जाउची कौन पाई
କାରଣ ସେମାନେ ଭଗବତ ଆଶ୍ରୟକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି। କାହାର ଆଶ୍ରୟରେ ତୁମେ ବଞ୍ଚୁଛ? କାହାର ଆଶ୍ରୟରେ? ତୁମେ ଯାହାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି? ଯଦି ନେଇନି ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ତା ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛ? ତୁମେ ଦୁଃଖ ପାଇବ, ଛଟପଟ ହବ, ତୁମେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବ। ଭଗବତ ଆଶ୍ରୟ ଦରକାର। ଭଗବତ ଆଶ୍ରୟ, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୁରୁ ଇଏ, ମୋର କାଉନସିଲର ଇଏ, ଆମର ପୁରୋହିତ ଇଏ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ତାହା କରିବି। ଆରେ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ତ, ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଭୁଜ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ତ, ନହେଲେ ତମକୁ ତାଙ୍କ ଭୁଜ ତଳେ ସେ କୋଉଠି ରଖିବେ? ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା। ଆମକୁ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ବିବେକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଇନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଭଗବତ ଆଶ୍ରୟରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ଦୁଃଖ ପାଇବ, କଷ୍ଟ ପାଇବ। এই ଘଟଣା ଆଜି ସମାଜରେ ଘଟୁଛି। ଆମେ ଭକ୍ତ ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କଲେ କ'ଣ ହବ? ଆମେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ତୁମେ ହରିଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେଇନା। କୋଉ ଜାଗାରେ ତ ମିଷ୍ଟିକ୍ ରହିଯାଇଛି ତମର, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛ, ଦୁଃଖ ପାଉଛ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛ। ତୁମ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ତମେ ଭଗବତ ଆଶ୍ରୟ ନେଇନ। ମୁଁ ହରିନାମ କରୁଛି, ମୁଁ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କରୁଛି, ଆମ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ମୁଁ ପାଳନ କରୁଛି। ପୁରୋହିତ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ତମକୁ ଦଉଛନ୍ତି? ତମର ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ କ'ଣ ତମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଦଉଛନ୍ତି? ସେ ଆଶ୍ରୟରେ ଅଛନ୍ତି? ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମେ କୋଉଠି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛ? ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି ଆଶ୍ରୟ ନେଲା ଭଳି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇନ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଛଟପଟ ହଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି କୌଣସି ବି ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି, ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଭଗବତ ଆଶ୍ରୟ ଆମେ ନେଇନେ। ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ଥିଲା ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନେଇନେ। ଆଜିକାଲି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମାଲ ପିକି ଯେଉଁମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି କହିବା ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରୁ ନା, ଆରେ ମୁଁ ତ ପୁରା ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ବୋଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ହରିଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ବଞ୍ଚୁଛି। ମାଲ ପିକି ରାସ୍ତାରେ ବଢୁଛ, ହରିଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ କୋଉଠି ତମେ ନେଲ? ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯାହାକୁ ପଚାରିବ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ମାନେ କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ମାନେ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ନିୟମ, ତାଙ୍କର ନୀତି, ତାଙ୍କର ମାର୍ଗକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବରଣ କରିବା, ଏ ହେଉଛି ଭଗବତ ଆଶ୍ରୟ। ନହେଲେ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ବୋଲି, ସେମିତି ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ବି ଦୁଃଖ ରହିଛି, କିଛି ବି ଅସନ୍ତୁଳିତ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଭଗବତ ଆଶ୍ରୟ ଆମେ ସଠିକ ଭାବରେ ନେଇନେ। ଏ ସିଧା କଥା। କୋଉଠି ଭୁଲ ରହିଛି, କୋଉ ମାର୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ଖୋଜିକି ବାହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦକ୍ଷ ବିବେକାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଆପଣ ଖୋଲିକି କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ବଞ୍ଚୁଛି, ଏଭଳି ଭାବରେ ଚଳୁଛି, ମୋର କୋଉଠି ଭୁଲ ରହିଯାଉଛି, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ସୁଖୀ ହେଇପାରୁନି ଜଗତରେ, ମୋତେ ଅଜସ୍ର ଦୁଃଖ କାହିଁକି ମାଡ଼ି ବସୁଛି, ମୁଁ କେମିତି ହରିଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବି? ଆପଣ ମୋତେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇବେ। ହଁ ତମ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ତମେ ଏମିତି ଚଳ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଖୁସି ହେଇପାରିବ। ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା। ସେଥିପାଇଁ ଏସେନ୍ସ, ଆଜିର ଶ୍ଲୋକର ସାର ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଏହା କି ଯଦି ଆମେ ଭଗବତ ଆଶ୍ରୟ ନ ନେବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜଗତରେ ସୁଖୀ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଭଗବତ ଆଶ୍ରୟ ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ, ଭଗବତ ଆଶ୍ରୟ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ଜଗତରେ ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ଆଶ୍ରୟ। ଗୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେଇ ଶିକ୍ଷା, ସେଇ ନୀତି, ସେ ମାର୍ଗକୁ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ତ ସେ ଗୁରୁ, ତାହେଲେ ତ ସେ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ, ତାହେଲେ ତ ସିଏ ଆମର ପୁରୋହିତ। ସେଥିପାଇଁ ପରମ ଆଶ୍ରୟ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ଯେଉଁମାନେ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସୁଖ ଆନନ୍ଦରେ କାଳାତିପାତ କରନ୍ତି। ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ହରି ହରି ବୋଲ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ। ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ।